जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो, तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो। जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। जय बच्चों, देखिएगा आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे आपके अपने YouTube चैनल मैजिक ऑफ फिजिक्स पर, तो हम आज संधारित्रों के लिए थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। इस संधारित्रों के लिए जो हमारे पास संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इन पार्टों को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इन पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल पार्ट इधर चर्चा करेंगे। देखिएगा जो हमारे पास संधारित्रों के लिए फार्मूला होता है, जिसको हम जानते हैं संधारित्रों के लिए किसी भी चालक के लिए दिया गया आवेश माना Q, उसमें विभवांतर की वृद्धि के बराबर होता है, वृद्धि के इक्वल होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V। देन यहां पर हमने समानता की चिन्ह हटाना है। Q बराबर C, where C is the proportional constant, समानुपाती नियतांक। जिसको हम बोलते हैं यहां पर हमारे पास C बराबर Q अपॉन B। अब इस संधारित्र के लिए तो हम C डिफाइन करेंगे, ये हो गए हमारे लिए धारिता। ये क्या हो गया? धारिता। अब इस पर बेस्ड हम देखते हैं धारिता के आधार पर हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं, संधारित्रों का सीक्वेंस लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये कॉम्बिनेशन देखते हैं। सर संयोजन क्यों करते हैं? हमको जो ये संधारित्रों की धारिता है, इसका मान कम या अधिक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संयोजन करना पड़ता है। तो सर कम कब प्राप्त होता है? हमें जब संधारित्रों का संयोजन करते हैं तो धारिता का मान कम प्राप्त कब होता है, अधिक प्राप्त कब होता है, ये हम अभी इधर देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इधर। फर्स्ट आता हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज सीक्वेंस, श्रेणी क्रम संयोजन किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? संधारित्रों के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? संधारित्रों के लिए। इनका श्रेणी क्रम संयोजन हमको डिस्कस करना है। तो सर देखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में बालकों ये होता है कि हमारे पास एक जो संधारित्र है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जो कनेक्टेड है, इधर देखिएगा जो कनेक्ट है, इस संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर? देखिएगा ये पहला संधारित्र जिसकी दोनों प्लेट हमारे पास, ये पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्टेड है, और ये इसको भी गोल्ड की बैटरी से क्या कर दिया गया है? कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहां पर हम देखते हैं, माना कि हमारे पास इस संधारित्र के लिए जो धारिता डिस्कस करें C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3। तो इस संयोजन को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। ये कौन से कॉम्बिनेशन में? संधारित्र श्रेणी क्रम में। अब इनके अक्रॉस जो B है हमारे, जो B, इस पर यदि प्लस Q है तो इस पर क्या आएगा? माइनस Q, इस पर प्लस Q तो इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q तो इस पर माइनस Q, ये हमारे पास है। तो अब देखिएगा इधर यहां अक्रॉस पहले संधारित्र के अक्रॉस, दूसरे संधारित्र के अक्रॉस और तीसरे संधारित्र के अक्रॉस, इनके अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, यहां पर है V1 और यहां पर है हमारे पास V2 और यहां पर है हमारे पास V3। लेकिन यहां पर जो आवेश का मान है, इनमें संचित आवेश है प्लेटों में, वो क्या है? सेम है। इधर भी Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q।
अब इसको देखिएगा, इसका थोड़ा सा हम डाटा डिस्कस करते हैं आता कैसे। तो हम एक बात एक रिलेशन जानते हैं कि CV बराबर हमारे पास Q। अब ये जो Q है, टोटल Q हमारे पास है, ये वाला टोटल जो Q है हमारे पास, ये क्या है, C into B। अब इसके लिए जो हम यहाँ से B बराबर निकालेंगे, ये तो B, इससे समीकरण से Q बराबर CV, दैट इंप्लाइज B बराबर क्या आएगा, Q अपॉन C। यदि इसके लिए हम तुल्य धारिता हम कंसीडर करें, इसके लिए सीक्वेंट एंड हमारे पास ये तुल्य धारिता होगी सीक्वेंट, और इसको पोटेंशियल को हम डिस्कस करें तो B इक्विवेलेंट बराबर B। तो इसको जब फार्मूला में यूज करते हैं हमारे पास, तो B इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, Q तो Q है टोटल हमारे पास, C इक्विवेलेंट, समीकरण 1। अब इसका देखिएगा, ये किसके इक्वल होगा, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, तीनों के योग के बराबर होगा। तो इसको हम यहां देखें, B इक्विवेलेंट बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब इसके लिए हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहां से इसके लिए Q अपॉन C1, B1 वाले के लिए, B2 के लिए Q अपॉन C2 और B3 Q अपॉन C3, ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो B इक्विवेलेंट हमारे पास जो आएगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, बोलिएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं, कहां से, समीकरण 1 से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं Q अपॉन C इक्विवेलेंट। समीकरण 1 से मान रखने पर पुट द वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, देन हमारे पास क्या आएगा, B इक्विवेलेंट का जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q इज द कॉमन, देन Q कटिंग, इधर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर, इधर आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दैट इज द समीकरण नंबर 2, दैट इज द इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हमको डिनोट करता है कि सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्रों का संयोजन है, ये इन सभी के योग का, इनके व्युत्क्रम के योग के बराबर आता है। तुल्य धारिता जो हमारे पास आती है, सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर आती है। यदि एक केस लेते हैं हम, केस यदि C1 बराबर C एंड C2 बराबर C, दो हमारे पास समान धारिता है, दो समान संधारित्र जिनकी धारिताएं समान है, तो उनके लिए C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C। दैट इंप्लाइज ये डाटा जो निकल के आएगा हमारे पास 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, हमारे पास 2 अपॉन C। इसका उल्टा किया तो C इक्विवेलेंट बराबर आएगा हमारे पास C/2। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जब हमने इनको जोड़ा, दो संधारित्र थे जिनकी धारिता हमने कितनी ली थी, समान ली थी C, तो जब उनको हमने ऐड किया तो हमारे पास जो निकल के आई C इक्विवेलेंट, वो उन दोनों के क्या ये आधी आई, यानी जो दोनों की धारिता थी C उसका क्या आया, आधा आया। यानी श्रेणी क्रम में एक बात हमको समझ में आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता, तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तुल्य धारिता क्या हो जाती है, दी गई धारिताओं से कम प्राप्त होती है, दी गई धारिताओं से कम प्राप्त होती है, लेस प्राप्त होती है। ये कौन से क्रम में होती है, हमारे पास श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार हम इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, समांतर क्रम संयोजन। ये हुआ हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, इसको नोट कर लीजिएगा, यदि इसमें कोई समस्या है तो डिस्कस कीजिएगा। फिर रिपीट करता हूं, इसके टर्मिनल इसके ऊपर हमारे पास B1 या B2 या B3, ये टोटल बराबर होगा B के, तो B इक्विवेलेंट बराबर B1 प्लस B2। ये B इक्विवेलेंट किसके बराबर, हमारे पास Q अपॉन C इक्विवेलेंट के। यहां से हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, हमारे पास टोटल मान आता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा समांतर क्रम संयोजन। हाँ बच्चों, आगे देखिएगा जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, और इसको बोलते हैं पैरेलल सीक्वेंस, या बोलें तो हमारे पास
पार्श्वक्रम संयोजन। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें जो भी हमारे पास संधारित्र होते हैं उन संधारित्रों के पास, एक संधारित्र के पास दो प्लेट होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो संधारित्रों की जो प्लेट होती हैं, संधारित्रों की पहली प्लेट, जितने भी संधारित्र ले रहे हैं, माना कि दो संधारित्र लिए स्टार्टिंग में, तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट तथा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट एक ही कॉमन बिंदु पर कनेक्टेड होती है। दूसरी तरफ पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन बिंदु पर कनेक्टेड होती है। ऐसे संयोजन को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। यानी समांतर क्रम संयोजन में जो प्लेटें होती हैं हर एक कॉमन बिंदु पर कनेक्टेड होती हैं, यानी दोनों तरफ अलग अलग कॉमन बिंदुओं पर कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि देखिएगा, ये हमारे पास निकल के आया है, ये हमारे पास पहला संधारित्र, ये दूसरा, और ये हो गया हमारे पास तीसरा संधारित्र। इनकी जो प्लेटों के बारे में हम बात करेंगे, ये हमारे पास हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इनको हमने कनेक्ट कर दिया, माना कि ये बिंदु ए, इधर हमने कनेक्ट कर दिया बिंदु बी। तो पहले की ये वाली प्लेट, पहले संधारित्र के लिए धारिता C1, दूसरे के लिए C2, तीसरे के लिए C3। तो पहले संधारित्र की प्लेट, पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट तथा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, तीनों की पहली प्लेट है, ये किस बिंदु पर कनेक्टेड है, कॉमन बिंदु ए पर, उभयनिष्ठ बिंदु ए पर। तथा बिंदु बी जो कि क्या है, दूसरा कॉमन बिंदु है। तो इन संधारित्रों की, पहले संधारित्र की प्लेट दूसरी, दूसरे संधारित्र की प्लेट दूसरी तथा तीसरे संधारित्र की प्लेट दूसरी किस बिंदु पर कनेक्टेड है, बिंदु बी पर, और बी बिंदु इज द कॉमन। देन इनके अक्रॉस हमारे पास यहां पर जो पोटेंशियल हमने कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया बी वोल्ट। कितना कर दिया, बी वोल्ट कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास देखिएगा ए बिंदु पर इधर से ये ए, इधर से ये बी, यानी इन समांतर क्रम संयोजन में जो मेन इंपोर्टेंट बात होती है कि तीनों संधारित्रों के लिए C1, C2 और C3 वाली धारिताओं के लिए जो B होता है इनके अक्रॉस, इनके अलोंग, यानी B का मान कितना होता है हमारे पास, B रहता है तीनों के अलोंग, तीनों के अक्रॉस, तीनों के संगत जो विभवांतर होता है वो B रहता है। इन बिंदुओं पर B विभवांतर रहता है। तो सर हमारे पास अब जो सूत्र आता है हमारे पास Q बराबर CB, C बराबर Q अपॉन B, यानी विभवांतर तो क्या है हमारे पास, समान है। इनकी धारिताएं हमारे पास क्या है, अलग अलग। जैसे इस प्लेट पर Q1 चार्ज है तो इस पर माइनस Q1, इस पर Q2 चार्ज है तो इस पर माइनस Q2, इस पर Q3 चार्ज है तो इस पर माइनस Q3। अब ये वाला पार्ट हम डिस्कस करें, टोटल चार्ज जो हमारे पास होगा, जिस चार्ज का हम बात करें तो टोटल चार्ज क्या मान लिया हमने, माना कि कुल चार्ज Q है, कुल आवेश, टोटल चार्ज इज द Q। और इसके लिए जो हमने धारिता, तुल्य धारिता मानी है वो क्या मान ली, C इक्विवेलेंट। तुल्य धारिता इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट। इसके लिए हमारे पास विभवांतर कितना है, B। विभवांतर कितना है, B। पोटेंशियल डिफरेंस इज द B। देन हम इसके लिए जब डिफाइन करेंगे हमारे पास, तो पहली प्लेट के लिए जब हम Q1 निकालेंगे तो Q1 बराबर आएगा, प्रथम संधारित्र के लिए उस पर उपस्थित आवेश Q1 बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, C1 इंटू B, समीकरण 1। ये किसके लिए निकाला हमने, पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश कितना, Q1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर आवेश निकालेंगे तो वो कितना आएगा, Q2 बराबर हमारे पास कितना आएगा, C2 इंटू B, समीकरण 2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए आएगा Q3 बराबर C3 इंटू B, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, हमको टोटल निकालने का है तो Q बराबर क्या कर देंगे, कुल आवेश, Q बराबर टोटल चार्ज, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देन Q बराबर क्या आएगा हमारे पास, समीकरण 1, 2, 3 से मान रखने पर, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर।
देखिएगा बेटा पाटीदार इधर देख ले, है ना, ऐसे नहीं देखिएगा। Q बराबर इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे Q1 के लिए कितना रखेंगे C1 भी, Q2 के लिए कितना रखेंगे C2 भी, और Q3 के लिए कितना रखेंगे C3 भी। तो ये वैल्यू पुट किया C1B प्लस C2B प्लस C3B। और Q के लिए हमने क्या किया है, Q के लिए हमारे पास C इक्विवेलेंट तथा इसका विभाजक कितना B। तो यहाँ Q के लिए क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर C इक्विवेलेंट इंटू B बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से हमने B को क्या ले लिया कॉमन, B से B कटिंग गया, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि 3 से ज्यादा होंगे तो और भी वाले आगे वाले पार्ट इसमें जुड़ जाएंगे। यानी एक बात समझ में आया सर, समांतर क्रम संयोजन में हमारे पास जो धारिता आती है उन सभी जो संधारित्रों की जो धारिताएं होती है उन सभी संधारित्रों की धारिताओं से अधिक आती है। यानी हमको वैल्यू जब अधिक प्राप्त करनी होती है तो हम संधारित्रों को किस सीक्वेंस में ऐड करेंगे, समांतर क्रम संयोजन में ऐड करेंगे। किस क्रम में ऐड करेंगे, समांतर क्रम में। और जब हमको धारिता का मान कम प्राप्त चाहिए या कम चाहिएगा तो हम कैसे सीक्वेंस में ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे उसको श्रेणी क्रम संयोजन में। क्लियर। अब यहाँ देखिए जैसे लास्ट एग्जांपल लिया था ऐसे लाइक दैट, एक छोटा सा एग्जांपल माना दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 बराबर C2, दोनों संधारित्रों की धारिता C है, तो इनके लिए C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस C कितना आ जाएगा 2C। यानी जो C इक्विवेलेंट है वो उन दोनों की धारिताओं से अलग आ रहा है, यानी अधिक आ रहा है। इसकी C थी और इसकी भी C थी, तो ये कितना आ रहा है 2C, यानी दोनों से क्या आ रहा है अधिक आ रहा है। हमको कितना प्राप्त हो रहा है, अधिक प्राप्त हो रहा है। एक बात समझ में आया कि समांतर क्रम संयोजन में जो हमारे पास हम डिस्कस करते हैं धारिता का, वो वैल्यू कैसा प्राप्त होता है, हमको अधिक प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। तो देखिएगा ये नोट डाल के लिखिएगा, और बालकों नोट्स के लिए हमको इसे जो दिया गया नंबर है इस पर कांटेक्ट करके बता दीजिएगा, जिस बालक को नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त हो जाएंगे। देन हमारे पास क्या लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता दिए गए संधारित्रों की धारिताओं से अधिक प्राप्त होती है, अर्थात जब कभी भी अधिक धारिता का मान पूछा जाएगा तो कौन सा सीक्वेंस लेंगे, समांतर क्रम लेंगे, और जब न्यून पूछा जाएगा, लेस मिनिमम पूछा जाएगा, तो उसके लिए हम कौन सा यूज लेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर। आगे चलते हैं, इस पर बेस्ड हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल। यहां तक का पार्ट पहले नोट कर लीजिएगा, किसी बालक को कोई समस्या है तो बताइएगा, यहां तक पहले नोट कर लीजिएगा। हाँ बच्चों देखिएगा, हमारे पास ये कुछ न्यूमेरिकल है, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है इससे हमको पता चलता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में है, जो पहला न्यूमेरिकल है। यानी पहले न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या, 4 संधारित्र जिनकी धारिता हमको दी हुई है 24 माइक्रोफैरड, 24 माइक्रोफैरड, 24 माइक्रोफैरड, 24 माइक्रोफैरड समान। और इधर दूसरा है हमारे पास मिश्रित, इसमें ये समांतर क्रम संयोजन इसके साथ श्रेणी में, उसके बाद बिंदु ए तथा बी के बीच पूछा है, तो ये इसका पूरे का ये इसके साथ समांतर क्रम संयोजन में, ये इस तरीके से पूछा गया है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। पहले सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं। पहले वाले को जब हम सॉर्ट आउट करते हैं, पहले वाले का जब हम आंसर करते हैं तो देखिएगा क्या बनेगा। हम जानते हैं सर कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब संधारित्रों के लिए हम जब डिस्कस करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में उल्टा आता है हमारे पास, यानी 1/C इक्विवेलेंट जब निकालते हैं तो ये आता है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन में। किसमें, श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। C1 C2 C3 C4 के मान है हमारे पास, यानी 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24।
दैट इंप्लाइज 1/C²। जब यहां पर हम इसके लिए 1/C² निकालते हैं तो 1/C² बराबर ये आ गया हमारे पास 1/24 कॉमन आ गया, हमारे पास बचेगा अंदर 1 + 1 + 1 + 1, देन 4/24 1/C², देन 1/6 C² बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 माइक्रोफैरड। हमने देखा 24 माइक्रोफैरड के लिए हमने थोड़ी देर पहले बात किया डिस्कस कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो भी हमारे पास तुल्य धारिता आएगी ये संधारित्र है इनकी धारिताओं से क्या आएगी, कम आएगी, यानी 24 से कम आई है, 6 आई है निकल के, दैट इज द आंसर। अगला हमारा पार्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, ये वाला पार्ट जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें देखिएगा हमारे पास कि ये 4 वाला और ये 4 वाला एक दूसरे के समांतर क्रम में, ये 4 और ये 4 एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं, और ये 4 और 4 समांतर क्रम में हमारे पास डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, संधारित्रों में धारिता डायरेक्ट जुड़ जाती है, तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ये 8 और ये 8 श्रेणी क्रम में, तो इनका उल्टा होगा, तो इन 8 और 8 का जो श्रेणी क्रम में वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगा, और वो 4 और 6 हमारे पास किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो देखिएगा कैसे देखते हैं इनको, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वाला पार्ट सेकेंड। ये हो गया हमारे पास 8, दैट इज द 4, और ये हो गया हमारे पास 6। ये 4 और ये 4 किस में है, समांतर में, ये किस में है, समांतर में, और समांतर क्रम में तो हम जानते हैं C² बराबर क्या होता है हमारे पास C1 + C2, क्या होता है C1 + C2, तो यहां से जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 8, ये 8 और ये 8 किस में हो जाएंगे, इस श्रेणी में, तो देखिएगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, ये 8 ये 8, उसके बाद हमारे पास ये कितना आ गया 6, ये 8 और ये 8 किस में हो जाएंगे, श्रेणी में, और 8 और 8 जब श्रेणी में निकालेंगे तो इनके लिए दोनों के लिए जब निकालेंगे हमारे पास तो C² प्राइम मान लो इसके लिए, तो ये 8 और 8 क्या निकालेंगे, 8 × 8/8 + 8 यानी 64/16 बराबर 4, यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा, आधा। अब ये 4 और ये 6, एक पॉइंट ए ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट जो तुल्य सर्किट आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ऊपर तो बन जाएगा हमारे पास 4 और नीचे बन जाएगा हमारे पास 6, यानी ये तो आ गया हमारे पास 4 और ये आ गया 6, ये बिंदु ए ये बिंदु बी, 4 और 6 किसमें, समांतर में, समांतर में क्या होता है डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो C² जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा 4 + 6, तो C² बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 माइक्रोफैरड। ये हमने डायरेक्ट खत्म किया है सवाल को, डायरेक्ट बिना किसी कैलकुलेशन के, देखिएगा कितने अच्छे तरीके से किया कि ये 8 ये 4 और 4 समांतर में जो संधारित्र होते हैं डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, ये 8 जो आएगा इसके साथ श्रेणी में आधा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यदि दोनों समान है तो आधा हो जाता है, तो 8 और 8 का हो जाएगा हमारे पास 4, ये 4 और 6 किस में आ गए, समांतर में, जब ये समांतर में आ जाएंगे तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ये हमने हवा में सवाल को खत्म कर दिया विदाउट एनी कैलकुलेशन। ये जो बालकों को समस्या हो नोट कर लीजिएगा, जिस किसी को समस्या है इस यूट्यूब चैनल को डन करें, आगे बढ़ें, किसी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट करके बताएं, उसी पार्ट को हम आगे डिस्कस कर देंगे।